माशरे में ताकतवर समझता है उसको मैं पकड़ूंगा और उसको जब तक उससे गरीब का हक नहीं ले दूं तब तक मैं उसको ताकतवर नहीं समझूंगा, मैं उसको कमजोर समझूंगा। ही इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स। माशरे के ताकतवर जो हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जिनके लिए ये बात आई है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि उनको पकड़ूंगा, वो मेरे लिए कमजोर हैं जब तक मैं उनसे उनका हक, उन जो हक उन्होंने गसब किया हुआ है वो उनसे लेकर गरीब को न दे दूं। और फिर ही एंड्स हिज स्पीच, इतनी सिंपल सी स्पीच है, फुल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ही एंड्स हिज स्पीच बाय सेइंग कि गरीब मेरी नज़र में ताकतवर है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जब तक मैं उसका हक उसको दिलाना दूं वो ताकतवर है। मिसाल के तौर पर ह्यूमन राइट्स के एतबार से यही फंडामेंटल ज़रूरी है ना, कि अपना कमज़ोर तबके को हम, कमज़ोर तबका क्या है? जो फाइनेंशियली कमज़ोर हो, जो कानूनी एतबार से कमज़ोर हो, जो कल्चर के एतबार से कमज़ोर हो जाए ना, नक्कू कहला दिया जाए। जैसे कास्ट सिस्टम होता है दुनिया में, बहुत सारे ज़मानों के अंदर कास्ट सिस्टम रहा, तो कास्ट सिस्टम के अंदर एक कास्ट को सिर्फ गटर पानी साफ करने के लिए बना दिया गया। तो कोई भी कल्चर हो उसके अंदर जब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करेंगे तो आप कमज़ोर तबके को उठाएंगे। तो कमज़ोर तबके कौन हुए? पाकिस्तान में मैं समझता हूँ फाइनेंशियली कमज़ोर तबका औरत का है। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ही डोमेस्टिक वायलेंस पर एक रिपोर्ट दी है, एंड आई रीड ऑल योर रिपोर्ट्स एंड आई गेट इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट कि चीज़ों के पीछे, मेरी गुफ्तगू के पीछे डेटा आ जाए, है ना। डेटा तो वहीं से आता है। जैसे आपने कहा कि 24% मेंटल स्ट्रेस है पाकिस्तान में, एंड इट मैचेस द फिगर्स ऑफ द वर्ल्ड एल्सवेयर। स्ट्रेस क्यों नहीं बढ़ेगा जब ये इमेजरी अब तो छुप नहीं रही ना? गाजा में जो बच्चे मर रहे हैं छुप नहीं रही। दिस इज अफेक्टिंग द हाउसेस एंड द फीलिंग्स ऑफ द अमेरिकन सिटीजन्स, ऑफ द यूरोपियन सिटीजन्स, ऑफ द रशियन सिटीजन्स, ऑफ द पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये घर के अंदर स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेगा? घर के अंदर साइकोलॉजिकली तबाह नहीं करेगा कि इंसानियत की वैल्यूज़ क्या हैं? फिर नतीजा ये निकलेगा कि जब इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है तो मैं भी बंदूक निकालूं और मुझे आज गुस्सा आ रहा है तो मैं 4-5 लोगों को मार दूं। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहता हूं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैंने आपसे जिक्र किया पहली चीज़ कि लीगली पाकिस्तान के कानून अब भरा हुआ है। वी आर वेरी वेल लेजिस्लेटेड एज फार एज ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न, एज फार एज मेरा आइन मुकम्मल है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन मुकम्मल है, सबके पास जो नेसेसरी विल है वो मिसिंग है, सबके पास नेसेसरी आइडियोलॉजी मौजूद है। जो इंसानियत के खूबसूरत प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको डंप करके सिर्फ इंसानों की अकल के ऊपर भरोसा करें तो इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले 70 साल में ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म जो है इसने इतनी ताकत नहीं पकड़ी जितनी वेस्टेड इंटरेस्ट ने पकड़ी। वेस्टेड इंटरेस्ट बिकेम वेरी स्ट्रांग है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी, मैंने आपसे कहा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड फॉर एग्जाम्पल डिसेबल्ड लोग हैं उनका भी हम हाथ पकड़ें। एजुकेशन, क्योंकि ये माशरे के अंदर एक डिस्क्रिपेंसी करती है जिसमें ह्यूमन राइट के एतबार से पाकिस्तान में आर्टिकल 25 इज़ द राइट फॉर एजुकेशन फॉर एवरीबडी। दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट टुडे। जहाँ पानी और ग़िज़ा और सेहत है तो एजुकेशन भी है, क्योंकि यही वो रास्ते खोलती है इमेंसिपेशन के और बराबरी के। और उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया कि सेहत भी ज़रूरी है। सेहत के अंदर औरत अगेन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन भी उसके साथ है सबसे ज़्यादा। बच्चों को वो पालती है, उसके साथ बच्चों की स्टंटिंग होती है। तो औरत को इमेंसिपेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो दुनिया की तारीख में नहीं देखा कि ताकतवर ने खुद यील्ड की हो पावर और खुद यील्ड की हो राइट्स। देयर इज़ नो टाइम इन हिस्ट्री एक्सेप्ट इस्लाम के शुरू के 20, 25, 30 साल जिसमें ताकतवर ने यील्ड किए हैं राइट्स, जिसके अंदर नफ़रत की बुनियाद पर इक़दामात नहीं किए, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि एक जान तुमने बचाई, सूरह मायदा में के अंदर है शायद, एक जान तुमने बचाई तो इंसानियत बचा ली। डजंट टॉक अबाउट क्रिश्चियंस और काफिर्स एंड मुसलमान एट्सेट्रा। और एक जान ज़ाय हुई तो तुमने समझो इंसानियत मार दी। हमें कहता है कि पहले तो अपने आप से मोहब्बत करो, विच इज़ वेरी नेचुरल। वो कहता है अपने दिल से नफ़रतों को निकालो। फिर वो कहता है अपने घर से मोहब्बत करो, अपने घर वालों के साथ करो कि उनके यहाँ भी मोहब्बत का जज्बा अपनी औलाद के अंदर पैदा करो।
और ये जहन में रखना मेरे दोस्तों कि ये नहीं हो सकता कि आप नफ़रतें फ़लसफ़ियाना एतबार से कौमों के साथ नफ़रतों का जिक्र घर में करें और बच्चों की आप महसूस करें कि बच्चे मोहब्बत करते हुए बड़े होंगे। आपको हमदर्दी, हर कौम के साथ हमदर्दी का जिक्र करना पड़ेगा। पड़ोसियों के साथ मोहब्बत करो, फिर अपनी कौम के साथ मोहब्बत करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशंस। कीप दैट इन माइंड। कहता है अपनी कौम के साथ मोहब्बत करो, फिर इंसानियत के साथ मोहब्बत करो। नेक्स्ट स्टेप फर्दर कहता है सब इंसान एक से हैं, सब इंसान बराबर हैं, सब के साथ मोहब्बत करो। एवरीथिंग, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, हर चीज़ के साथ मोहब्बत करो। पत्थरों के साथ करो, आसमान के साथ करो, बादलों के साथ करो, पानी के साथ करो। तो बिगेस्ट मैसेज एनवायरनमेंट का है, वो कहता है कि हर अल्लाह की क्रिएशंस के साथ मोहब्बत करो।